काला गाउन। बादलों के उस पार एक ऐसी जादुई वादी थी जहां हर तरफ रोशनी और रंग बिखरे रहते थे। उस वादी का नाम था सल्तनत नूर अफरोज। ये सल्तनत परियों की सरजमीन थी जहां खूबसूरती, मोहब्बत और नेकी का राज था। उन्हीं परियों में से एक बेहद हसीन, नेक दिल और मासूम परी थी, एलिना। उसके चेहरे पर चांदनी जैसी चमक थी और आंखों में गहरे समुंदर सी गहराई। उसकी मुस्कान से दिलों में उजाला फैल जाता था। एलिना की एक छोटी बहन थी, ज़ारा, जो अपनी शरारतों और चंचल मिजाजी से सबको हंसाती रहती थी। दोनों बहनें एक दूसरे की जान थी और सल्तनत में उनकी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी। एक दिन खुशखबरी फैली कि एलिना के लिए एक राजकुमार का पैगाम आया है, राजकुमार आरिस का। पूरी सल्तनत नूर अफरोज में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ सजावट होने लगी, रोशनियों से महल जगमगा उठा, फिजाओं में खुशबू फैल गई और परियों के नगमे गूंजने लगे। एलिना की शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं, मगर उसके दिल में एक अनोखी ख्वाहिश छिपी थी। उसने कहा, सदियों से हर परी दुल्हन लाल, हरे या सुनहरी लिबास पहनती आई है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी पहचान सबसे अलग हो। मैं अपनी शादी में काला गाउन पहनना चाहती हूँ। ये सुनते ही सारी परियां हैरान रह गईं। काला गाउन? ये तो मनहूस रंग समझा जाता है। मगर एलिना मुस्कुराई और बोली, रोशनी तभी चमकती है जब उसके साथ अंधेरा हो। मेरा काला गाउन मेरी ताकत और पहचान होगा। कुछ दिन बाद एक सुबह उसके कमरे में एक जादुई संदूक प्रकट हुआ। जब एलिना ने संदूक खोला तो उसके अंदर वही काला गाउन रखा था, रेशमी, मुलायम जैसे रात का आसमान, और उस पर सुनहरी और चांदी की बेलें कढ़ी हुई थीं। एलिना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, यही मेरा सपना था। मगर तकदीर ने एक और मोड़ ले लिया। शादी से एक दिन पहले जब एलिना ने संदूक खोला तो गाउन गायब था। पूरा कमरा छान मारा गया, मगर काला गाउन कहीं नहीं मिला। एलिना टूट गई, रोती हुई राजकुमार आरिस के पास पहुंची। मेरा गाउन, वो नहीं रहा। आरिस हैरान और परेशान रह गया। तभी एलिना की बचपन की सहेली सना परी बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, एलिना ने खुद वो गाउन बेच दिया है। पूरी सल्तनत में कानाफूसी शुरू हो गई। आरिस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी जादुई अंगूठी जमीन पर फेंकी और कहा, तुमने हमारी मोहब्बत को रुस्वा कर दिया एलिना। ये कहकर वो चला गया। एलिना जमीन पर गिरकर ज़ारों कतार रोने लगी। कुछ दिन बाद खबर फैली कि राजकुमार आरिस की शादी अब सना परी से होगी। एलिना का दिल चकनाचूर हो गया, मगर उसने खामोशी इख्तियार कर ली। एक रात आरिस महल के एक वीरान हिस्से से गुजरा तो उसे हंसी की आवाज़ सुनाई दी। वो सना थी, जो अपने सहेलियों से कह रही थी, मैंने ही वो काला गाउन चुराया था। मैंने ही झूठा इल्ज़ाम लगाया ताकि एलिना बदनाम हो जाए और आरिस मेरा हो जाए। ये सुनते ही आरिस का दिल दहल गया। वो कमरे में दाखिल हुआ और बोला, सना, तुमने मुझे धोखा दिया, एलिना पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, तुमने मोहब्बत का तकद्दुस तोड़ा। सब कुछ साफ हो गया। आरिस तड़पता हुआ एलिना के पास आया। उसकी आंखों में नदामत थी। एलिना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सका। आओ हम सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। एलिना ने खामोशी से उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ आरिस, मगर जब तुम्हारे यकीन की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। वक्त गुजरा और एलिना की ज़िंदगी में नया सुकून आया। उसकी शादी उसके कज़िन राजकुमार आहान से तय हुई, एक नेक, सच्चे और वफादार इंसान से। उसने एलिना से कहा, तुम्हारा दिल रोशनी से बना है एलिना, तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। शादी के दिन सल्तनत नूर अफरोज जगमगा उठी। आसमान पर जुगनू रक्स कर रहे थे, परियों के गीत गूंज रहे थे। एलिना ने वही खूबसूरत काला गाउन पहना, वही जो संदूक में दोबारा प्रकट हो गया था। गाउन पर सुनहरी फूलों की कढ़ाई चमक रही थी। आहान शाही काले लिबास में बेहद वजीहा लग रहा था। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखों में सुकून और मोहब्बत की रोशनी चमक उठी। फिजा में खुशी के नगमे गूंजने लगे, परियां नाचने लगी और आसमान पर आतिशबाजी से सल्तनत रोशन हो गई। एलिना ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो शक में बिखर जाए, बल्कि वो है जो भरोसे और वफादारी में जड़ी हो। यूं काली रोशनी की दुल्हन के नाम से एलिना की कहानी अमर हो गई। मोहब्बत, एतबार और खुददारी की एक जादुई दास्तान।